सर्वप्रथम तो प्रतीक जी का, काव्यांजलि के सारे बच्चे, काइट का बहुत बहुत आभार हिंदी पखवाड़े के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। ज्ञान, कला एवं समस्त गुणों की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को इस मंच पर बुलाने का, उनका आह्वान करने का अवसर मुझे मिला है। मैं माँ शारदे को अपनी पंक्तियों से बुलाती हूँ, सुनिएगा। तुम ज्ञान कला विद्या की देवी, तुमसे ही सब सुर सजते। तुम ज्ञान कला विद्या की देवी, तुमसे ही सब सुर सजते। तुम शुक्ल वर्ण ज्ञानदा श्रीपदा, सब वाद तुम्ही से बजते हैं। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ, हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ। ओ ब्रह्मा जी की सूनी सृष्टि को निनाद तुमने दिया। त्रिदेवों के अनुग्रह पर वीणा को नाद तुमने दिया। तुम ही वेदों की जननी हो, सब विद्या की वरदायनी। सबके कंठ वो जिह्वा को आशीर्वाद तुमने दिया। तुम ज्ञानेश्वरी परमेश्वरी, तुम हंस वाहिनी हे माता। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ। तुम ज्ञान कला विद्या की देवी, तुमसे ही सब सुर सजते। हे शारदे माँ, मेरी शारदे माँ। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार काइट का। बहुत अच्छा संचालन प्रतीक जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सबने पढ़ा। प्रीति ने तो महफिल लूट ली, आज की शो स्टॉपर रही। एक बार प्रीति जी के लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा, मैं प्रेम और श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन मुझे इतना केओस हो गया है, मतलब मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ कि दिल्ली पुलिस तो पूरा प्रेम पढ़ के चला गया, हम क्या पढ़े हम। चलिए मैं कॉलेज मटेरियल आपको सुनाती हूँ। कॉलेज में जाती रहती हूँ, बहुत सारे कॉलेज में, IIT और पता नहीं कहाँ कहाँ। अपने उम्र में चली जाती ना ठीक से, तो बार बार नहीं जाना पड़ता। क्या बोले, क्या ताली वाली बजाओ ढंग से जरा एक बार जोरदार। नहीं, फिर से बनाई, फिर से बोले, क्या बोले। मैंने कहा अपनी सही उम्र में अगर कॉलेज चली जाती पूरी तरीके से, तो बार बार नहीं जाना पड़ता आपको। इनको पता नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। आई रिजाइन देयर बिकॉज आई गेव बर्थ टू माई डॉटर। I will also resign after 20 years, right? अब ये बात अलग है कि ये रिजाइन करके भी 75 के लगेंगे, मैं 20 साल पहले रिजाइन करके भी नहीं। एक मिनट सर, ये गलत बात है। मेरी उम्र लगती है क्या? छोटी उम्र में इतना हंसी गुल नहीं खिलता। गलत जगह आपने बात कही है भूपेंद्र जी, गलत बात है। मैं गलत बात स्वीकार किसी की नहीं करता। चलिए एक बार सुन लो पहले आप। हाँ। कि छोटी, हाँ सुनो पहले। अब मैं काइट में हूँ, मैं बुलाया हूँ, इसका मतलब कुछ भी सुन लूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता। कि छोटी उम्र में इतना हंसी गुल नहीं खिलता। अपवाद हूँ मैं, मुझसे कभी यूं नहीं मिलता। और संतूर से नहाता हूँ मैं सांझ सवेरे। संतूर से नहाता हूं मैं सांझ सवेरे। तो चाह से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। देखिए क्या हुआ, अभी सुखी पत्नी की बात चल रही थी कि एक पत्नी थी, पति सुखी ना कह रहे थे। हाँ, पति सुखी, हाँ सुखी पति। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, मन से सुनिएगा बच्चों, बैठ जाओ आराम से, अच्छे से 7-8 मिनट आपको सुनाऊंगी। हाँ। देखिए, सदियों से नारियों को प्रीति, बच्चियों सुनो, मारा गया, जलाया गया, दहेज के लिए क्या क्या हुआ। एक नीला ड्रम का केस क्या हो गया कि पूरे पुलिस समाज में हलचल मच गई। पूरा पुरुष समाज जो है वो हलचल में आ गया। 4 पंक्तियां प्रतीक जी को देती हूँ, सुनिएगा। नीले ड्रम पे मेरी याद आ रही है। पूरे पुरुष समाज को देती हूँ।
कि किसकी नजर लगी ये बड़ा लॉस हो गया, किसकी नजर लगी ये बड़ा लॉस हो गया, सुलझा हुआ सा प्रेम भी कैओस हो गया, सुलझा हुआ। लग रही हूँ ना पढ़ी लिखी, बताओ ताली बजा बहुत के। पढ़ी लिखी हैं। कि किसकी नजर लगी बड़ा ही लॉस हो गया, सुलझा हुआ सा प्रेम भी कैओस हो गया, और सदियों से खेलते रहे जो आई स्पाई खेल, सदियों से खेलते रहे जो आई स्पाई खेल, फुल स्टॉप करने वालों का फुल टॉस हो गया। देखो मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, अब हम पढ़ें कि आप बताएंगे? पहले हमारी सुनो ना। अब आप प्रोफेसरी छोड़ चुकी हो, हम प्रोफेसर हैं। आपने गलत बात कही नीले ड्रम को लेके। देखिए आपने कहा पहले ऐसा हो रहा था, अब ये हो रहा है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि नीले ड्रम में ऐसा कुछ हो रहा है, होने दो, हमें क्या दिक्कत है। मेरा दुख इस बात का है हो किसके लिए रहा है। आपने बच्चों, आपने राज और साहिल को देखा है, शक्ल देखी उनकी, सब दुख होता है। मैं तो इन जैसी महिलाओं पर मेरा दर्द निकलता है, इन्हें कुछ नहीं पता क्या होना है, बस करना है। पंक्ति सुनना बच्चों तब लगे कि मैं यहाँ बैठकर मैं आप लोगों की तरफदारी कर रहा हूँ। अच्छी पंक्ति कहता हूँ, मनीष जी सुनना। कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी, हमने मना करा ले जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं करी, जो करा वो गलत करा। कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी, मजनू फरहाद जैसी की नकल भी नहीं थी। और राज और साहिल को देखा तो मेरे मन ने ये कहा, राज और साहिल को देखा तो मेरे मन ने ये कहा, अरे प्यार करने वाली तो उन दोनों की शक्ल भी नहीं थी। 8 मिनट मुझे दिया है, 6 मिनट खुद ही ले गए सुना सुना कर। चलिए मैं कुछ टेक्निकल शेर आपको देती हूँ और उसके बाद जैसा आता तुम। कि अरमान दिल के सारे हाई जैक कर गया, अरमान दिल के सारे हाई जैक कर गया, वो दिल का मेरे हाईवे भी ट्रैक कर गया, वो दिल का मेरे हाईवे भी ट्रैक कर गया। और इतने थे रिजोल्यूट ना हम इश्क में पड़े, ना इश्क में पड़े, इतने थे रिजोल्यूट ना हम इश्क में पड़े, ना इश्क में पड़े, संकल्प वो हमारे सभी ब्रेक कर गया, संकल्प वो हमारे सभी ब्रेक कर गया। शातिर बड़ा ही चोर था वो दिल के कोड का, शातिर बड़ा ही चोर था वो दिल के कोड का, सब पासवर्ड एक पल में क्रैक कर गया, सब पासवर्ड एक पल में क्रैक कर गया, अरमान दिल के सारे हाई जैक कर गया। कितना समय है? हाँ नहीं बहुत बड़े। हाँ सुनाऊं? दो चार सुना, एक दो सुना बढ़िया। चलिए 2-4 प्रेम के मुक्तक मैं आपको सुनाती हूँ, समय तो ज़्यादा नहीं है, या एक नज्म सुनाती हूँ। चलिए साथ दीजिएगा, अच्छा सुन रहे हैं आप प्रीति जी, तालियों से साथ दीजिएगा, बड़ा एग्जॉस्टेड आप भी लग रहे हैं, ऐसे नहीं लय के साथ। कि पल में तुमको तुमसे हर लूं मैं जादूगरनी, पल में तुमको तुमसे हर लूं मैं जादूगरनी, सभी इंद्रियां वश में कर लूं मैं जादूगरनी, सभी इंद्रियां वश में कर लूं। आइए आइए, कुछ जादूगरनियां और आ गई हैं जी। पल में तुमको तुमसे हर लूं मैं जादूगरनी, सभी इंद्रियां वश में कर लूं मैं जादूगरनी, उस सम्मोहन से पास तुम्हें मैं खींच के ले आऊं, सम्मोहन से पास तुम्हें मैं खींच के ले आऊं, फिर झट से बाहों में भर लूं मैं जादूगरनी,
फिर झट से बाहों में भर लूं मैं जादू करनी। ओ गुस्सा करना और डराना मेरा काम नहीं, गुस्सा करना और डराना मेरा काम नहीं, गुस्सा करना और डराना मेरा काम नहीं। जज्बातों से मन में घर लूं मैं जादूगरनी, जज्बातों से मन में घर लूं मैं जादूगरनी। एक बार तालियां दीजिए मुझे, मैं 4 पंक्ति और प्रेम की आपको सुनाती हूँ। कि चूड़ी कंगन और कंठ का हार बनाने वाली थी, चूड़ी कंगन और कंठ का हार बनाने वाली थी, एक शख्स को सुधियों का संसार बनाने वाली थी। ओ कसमें वादे प्यार वफा के सारे घुंघरू तोड़ गया, जिसको अपनी पायल की झनकार बनाने वाली थी, जिसको अपनी पायल की झनकार बनाने वाली थी, जिसको अपनी पायल की झनकार बनाने वाली थी, पायल की वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और लास्ट में देती हूँ, क्योंकि समय का इतना बाउंडेशन हो गया है कि 4 पंक्तियां लेके जाती हूँ कि कैसे कैसे सवाल करते हो, कैसे कैसे सवाल करते हो, मेरा जीना मुहाल करते हो, कैसे कैसे सवाल करते हो, मेरा जीना मुहाल करते हो, और पूछते हो कि प्यार है कितना, पूछते हो कि प्यार है कितना, तुम तो सच में कमाल करते हो, तुम तो सच में कमाल करते हो, तुम तो सच में कमाल करते हो। और नीम पागल से हालात मेरे हुए, नीम पागल मतलब आधा पागल दीवाना, कि नीम पागल से हालात मेरे हुए, मखमली सारे जज्बात मेरे हुए, और आप शामिल हुए जिंदगी में मेरी, आप शामिल हुए जिंदगी में मेरी, तब से त्योहार दिन रात मेरे हुए, तब से त्योहार दिन रात मेरे हुए। अंतिम 4 पंक्तियां कि साथ जीवन का हर पल निभाएंगे क्या, साथ जीवन का हर पल निभाएंगे क्या, नाज नखरे मेरे सब उठाएंगे क्या, और मेरी आंखों ने सपने बुने हैं कई, मेरी आंखों ने सपने बुने हैं कई, रंग सपनों में भरने को आएंगे क्या, रंग सपनों में भरने को आएंगे क्या। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ। और आज हम हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ पर काइट में इकट्ठे हुए हैं कवि सम्मेलन के लिए। यहाँ काइट जो कि बहुत ही सुंदर कॉलेज है, बहुत सुंदर, और यहाँ पर हम हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हिंदी यहाँ पर जिस रथ के सारथी आदरणीय प्रतीक गुप्ता जी हो, वहाँ पर माँ हिंदी ना सिर्फ सुरक्षित व संरक्षित रहेगी बल्कि पल्लवित व पुष्पित भी होगी, इस बात के लिए हम सब आश्वस्त हैं। मैं कवि दिव्यांश क्रांतिधरा मेरठ से आता हूँ और वीर रस पढ़ता हूँ। मैं अगले 5 से 7 मिनट आप लोगों के बीच माइक पर हूँ, उसके बाद मेरे भाव और राष्ट्रभक्ति आपके दिल में यात्रा करेगी, ये बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। पहली पंक्ति पढ़ता हूँ जो मेरे परिचय की पंक्तियाँ हैं, जो ना सिर्फ मेरा बल्कि भारत का यदि कुछ परिचय हो तो यही होगा। मैं मंच का मान मांगता हूँ और प्रारंभ होता हूँ। जी स्वागत है। वाणी में सत्कार, व्यवहार में संस्कार रखता हूँ, वाणी में सत्कार, व्यवहार में संस्कार रखता हूँ, बड़ों के लिए आदर स्नेह अपार रखता हूँ, बड़ों के लिए आदर स्नेह अपार रखता हूँ। पर धरा पर मेरी कोई आंख उठाकर कर देखे तो, पर धरा पर मेरी कोई आंख उठाकर कर देखे तो, शब्दों में धार और गर्जना में हुंकार रखता हूँ, शब्दों में धार और गर्जना में हुंकार रखता हूँ। बहुत बहुत आभार। हमारा भारत देश 850 वर्ष गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा और हम गुलामियों की बेड़ियां तोड़कर आज विश्व गुरु बनने की ओर पुनः अग्रसर हैं। तो उसकी वजह है वो जोश, वो जुनून, वो ताकत जो आप जैसे युवा
बेटे बेटियों के रगों में दौड़ता है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है जी। रचनाओं में मौलिकता का समावेश होना चाहिए। हाँ। मैं एक कवि हूँ, मैं एक रचनाकार हूँ। मैं जानता हूँ जब हम एक उंगली किसी की ओर करते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर होती है। इसलिए पहले अपने रचना धर्मिता निभाते हुए पहली लकीर, पहली लक्ष्मण रेखा अपने लिए, अपने कवि कुल के लिए खींचता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। रचनाओं में मौलिकता का समावेश होना चाहिए, व्यवहारों में संस्कारों का परिवेश होना चाहिए, और मिट गए वो जो भारत को मिटाने का देखते सपना। तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतें सुने। मिट गए वो जो भारत को मिटाने का देखते सपना, बस बोली में इनकलाब और धड़कनों में देश होना चाहिए। बस बोली में इनकलाब और धड़कनों में देश होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अच्छा, अभी यहाँ पे तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं भारत में। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था, कह रहे थे भारत मैच मत देखो, बॉयकॉट मत देखो। मैं भी कह रहे आप तो राष्ट्रवादी कवि हो, आपको मैच नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा जी बात सुनो, मैंने जो तर्क दिया प्रतीक भैया जी, मैंने कहा जी क्रिकेट उनका कोई राष्ट्रीय खेल वेल नहीं है। राष्ट्रीय खेल तो उनका भीख मांगना है। क्रिकेट तो वो जलील होने के लिए खेलते हैं। जब जलील होने का मन हुआ क्रिकेट खेल लिया है। वाह। अन्य धंधे से थोड़ी आपने, वो तो भीख मांगना है ही। 4 पंक्तियां मैं रखता हूं। स्वागत स्वागत है भैया। जीवन में हर कोई एक मुकाम चाहता है। जीवन में हर कोई एक मुकाम चाहता है। मेहनत को पहचान मिले ऐसा नाम चाहता है। जीवन में हर कोई एक मुकाम चाहता है, मेहनत को पहचान मिले ऐसा नाम चाहता है। और कितने हैं लखन जो चल सके कटीली राह पे संग, कितने हैं लखन जो चले कटीली राह पे संग। भाई के रूप में तो हर कोई राम चाहता है। भाई के रूप में तो हर कोई राम चाहता है। और आज की अंतिम रचना की ओर बढ़ूंगा क्योंकि समय सीमा का आदेश दिया गया है। स्वागत स्वागत। हालांकि समय का ख्याल तो मैं रख लूंगा, सीमा का वो सचिन ही रखेगा, लप्पू सा। अंतिम रचना पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत है जी। इस देश में कश्मीर को हमेशा सियासत की दृष्टि से देखा गया। इस देश की सियासत ने, सियासतदानों ने कश्मीर को कैसे देखा मैं नहीं जानता, पर यदि कश्मीर बोल सकता होता, पुकार सकता होता, चीख सकता होता, तो कुछ समय के लिए कश्मीर की वाणी बनना चाहूंगा और आप सभी के बीच एक छोटी सी रचना रखना चाहूंगा। स्वागत स्वागत है जी। व्यथा से लेकर गाथा तक नब्ज नब्ज में तोल रहा हूं। व्यथा से लेकर गाथा तक नब्ज नब्ज में तोल रहा हूं। पुकार सुनना भारत माता, कश्मीर में बोल रहा हूं। पुकार सुनना भारत माता, कश्मीर में बोल रहा हूं। चट्टान मेरे बर्फ की चादर से महकते रहते हैं। चट्टान मेरे बर्फ की चादर से महकते रहते हैं। और दिलों में लावों वाले शोले दहकते रहते हैं। और दिलों में लावों वाले शोले दहकते रहते हैं। जहां पे रहकर भारत माता को गाली दी जाती थी, जहां पे रहकर भारत माता को गाली दी जाती थी, देश के टुकड़े करने वालों को ताली दी जाती थी। देश के टुकड़े करने वालों को ताली दी जाती थी। सन 48 ने सबसे पहले मुझ पर ये आघात दिया। भारत की छाती पर एक घाव है साहब जी। पाक अधिकृत कश्मीर, POK। यदि तत्कालीन सियासत द्वारा एक चूक ना की गई होती और युद्ध विराम संधि पत्र पर हस्ताक्षर ना किए गए होते तो भारतीय फौजों में तब भी इतनी ताकत थी कि पाक के जबड़े से इंच इंच कश्मीर वापस ला सकती थी। ये हमारे फौजियों का, हमारे सैनिक भाइयों का जज्बा था। और 1965 की लड़ाई, भारत ने वो लड़ाई लड़ी थी कि आने वाली नस्लें कांप जाएंगी और कहां शरण लेनी पड़ी थी मैं अग्रिम पंक्तियों में सूचित करता हूं। सन 48 ने सबसे पहले मुझको ये आघात दिया। सन 48 ने सबसे पहले मुझको ये आघात दिया। षड्यंत्रों से अंक को मेरे मुझसे ही काट दिया। सन 65 में मौका पाकर पाक ने मुझ पर फिर वार किया। सन 65 में मौका पाकर पाक ने मुझ पर फिर वार किया। गद्दारों के सीने में इस बार बारूद उतार दिया। गद्दारों के सीने में, तालियां कमजोर है आपकी, गद्दारों के सीने में इस बार बारूद उतार दिया। छुपा था पाकिस्तान जाकर संयुक्त राष्ट्र की ओट में। कहा छुपा था पाकिस्तान? छुपा था पाकिस्तान जाकर संयुक्त राष्ट्र की ओट में, वरना चढ़ बैठा था भारत लाहौर और सियालकोट में। वाह।
वरना चढ़ बैठा था भारत लाहौर और सियालकोट में। आहा। और कहीं इस कविता की सबसे मार्मिक पंक्तियां स्वागत है भैया, प्रतीक गुप्ता जी के चरणों में रखना चाहूंगा। स्वागत है भैया, वो स्वागत। सिर्फ आपके ही गुरु नहीं, हमारे मंचीय गुरु भी हैं। अपनी कॉपी जचवाता हूँ यदि मैंने सही पढ़ा हो। स्वागत है भैया जी। घाव इतने खाकर भी मैं घायल था पर जिंदा था। काश्मीर वाह। कहता है हाँ। घाव इतने खाकर भी मैं घायल था पर जिंदा था, पर जो काश्मीरी पंडितों संग घटा उस पर भीतर से शर्मिंदा था। वाह। पर जो काश्मीरी पंडितों संग घटा उस पर भीतर से शर्मिंदा था। हम कलमकार हैं साहब, तांबे को तांबा और सोने को सोना लेना जानते हैं। आहा। हम जानते हैं जब आज कश्मीर का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ है तो आज उसकी गौरव गाथा कैसे गाई जाती है, हम उसको भी गौरव गान यहाँ मंच से काइट के मंच से करूंगा। वाह, स्वागत, स्वागत। अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ता हूं, आप सभी का पुनः मंच जाऊंगा। मस्तक पर जो दाग लगा था उसको भी मैंने मिटा दिया, मस्तक पर जो दाग लगा था उसको मैंने मिटा दिया। धारा 370 थी जो अड़चन उसको मैंने हटा दिया। संरक्षित थे जितने खूनी तस्कर मैंने भगा दिए, आहा। संरक्षित थे जितने खूनी तस्कर मैंने भगा दिए। अलकायदा और जैश लश्कर के होश ठिकाने लगा दिए, वाह। अलकायदा और जैश लश्कर के होश ठिकाने लगा दिए। वाह। बारूद से बंजर थी जो भूमि उसको उर्वरक बनाऊंगा, बारूद से बंजर थी जो भूमि उसको उर्वरक बनाऊंगा। बच्चों को शिक्षा रोजगार सब हक दिलाऊंगा। चाक सुरक्षा इतनी कि ना घुस सकता कोई एक पतंगा है। और मैं अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ रहा हूं अपने काव्य पाठ की। मैं चाहता हूं कि इस कविता का अंत मैं माँ भारती के जयघोष से सबके मुंह से देखना चाहता हूं, भारत वाह, माता की वाह, जय वाह, से वाह, देखना वाह। चाहता हाँ, हूं। हाँ। मैं वो आंखों में वो मंजर कैद करके मेरठ जाना चाहता हूं। आप सभी का मन और आप सभी का आशीर्वाद मिले। स्वागत। चाक सुरक्षा इतनी कि ना घुस सकता कोई एक पतंगा है, चाक सुरक्षा इतनी कि ना घुस सकता कोई एक पतंगा है। और लाल चौक पर लहरा रहा बस केवल तिरंगा है, हाँ। लाल चौक पर लहरा रहा हाँ, बस जनाब। केवल तिरंगा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी। बहुत दिनों से सपना था कि काइट के बच्चों के सामने कुछ प्रस्तुति दी जाए। स्वागत है भाई साहब। एक भरम है मुझे, उसे बनाए रखिएगा कि काइट वाले बहुत अच्छा सुनते हैं। आहा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अच्छा सुनाऊंगा। प्रतीक जी अभी कह रहे थे कि मनीष जी पुलिस के आदमी हैं, दिल्ली के आदमी हैं। मैं बताऊं प्रतीक जी, न मैं पुलिस का आदमी न दिल्ली का आदमी, मैं विशुद्ध अपनी घरवाली का आदमी हूं। तो ये लोग जो जा रहे हैं, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोकूंगा। एक और बात कि मैं कभी तालियों के लिए निवेदन नहीं करूंगा, न करता हूं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूं कि कलम से तेग से आंखों से लब से बात करता हूं। आहा। वाह वाह कि वाह। कलम से तेग से आहा। आंखों से लब से बात करता हूं। हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूं। क्या बात है। कि हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूं। भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में लेकिन, आहा। कि भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में लेकिन अदब की महफिलों में मैं अदब से बात करता भाई हूं। वाह वाह। क्या आप बात सबको है। प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वागत है भाई। कुछ मिनटों के लिए आपके बीच हूं। आहा। मैंने सुना है आप शेर बहुत अच्छा सुनते हैं। बहुत अच्छा 4 मिसरे और पढ़ के जांचना चाहता हूं जी। कि आप किस चैनल में सुनना चाहते हैं। आहा। कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं। आहा। आहा। कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं। आहा। कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं। क्या बात है। कि कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं। और जब मुझ में भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, आहा। कि जब मुझ में भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता भाई हूं। वाह। भाई वाह। बस वाह, ऐसे वाह, हाथ वाह। पकड़े रखिएगा। आहा। मैं 4 पंक्तियों में जुड़ता हूं स्वागत है भाई साहब। और देखना चाहता हूं कि आप कैसा सुनते हैं। जी। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। आहा। चश्मे वाले टेंशन में आ गए। आहा। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। आहा।
प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। अरे वाह, बस यही चाहिए, यही आह और वाह आज के इस कार्यक्रम को और ऊपर ले जाएगी कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। आहा, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। और तू पारस है मैं पत्थर हूं, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं, लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं। बस यही ऊर्जा और उत्साह दीजिएगा। एक और बात बताना चाहता हूं कि इस बार 21, 22, 23 नवंबर को साहित्य आज तक का आयोजन नेशनल स्टेडियम में इंडिया गेट पे हो रहा है जी। ईश्वर की कृपा, आप सबके दुआओं से इस बार मुख्य मंच से मैं भी हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। इस बार 1000 रुपए खर्च करके मुझे सुनने आना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि यहीं प्यार से सुनिए। इस बार टिकट का दर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, मगर पिछली बार साहित्य आज तक में आप युवाओं ने मेरी पंक्तियों को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया। वैलेंटाइन से पहले बहुत सारे लड़कों के स्टेटस पे मेरी ये 4 पंक्तियां घूम रही थी। सबने अपने स्टेटस पे लगाया था कि जुल्फें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है। क्या बात है, कि जुल्फें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है। मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या पसंद है। कि लड़कों स्टेटस के लिए बचा के रखना कि जुल्फें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है। मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या पसंद है। और फोटो मेरी दिखा के ये अम्मा से कहना तुम, कि फोटो मेरी दिखा के ये अम्मा से कहना तुम, घर के बड़ों से पूछ लें लड़का पसंद है। भाई वाह 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 वाह। इतना ही नहीं, उन्होंने तो क्वेश्चन लिख के भी भेजा लड़कों ने। अच्छा तुम बेटे, यहां थे, तुम्हें भी पसंद है। भाई तुम यहां बैठे थे, हम तो सादरे में ढूंढ रहे थे तुम्हें। या आगरा से लौटे हो। देखिए कविता का बच्चों, संस्कार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये इस समय मंच पर कवि जरूर हैं, नीचे उतर के इंस्पेक्टर ही हैं। नहीं, ऊर्जा और उत्साह में रहिए। हमारी शालीनता माँ हिंदी का उत्सव है, यहाँ सीटियों की इजाजत नहीं है। और आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग कवि सम्मेलनों में जाते होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कवि सम्मेलन करते हैं। हम लोग कविता करने वाले लोग हैं। कविता और कवि सम्मेलन में बड़ा महीन फर्क होता है। आज यहाँ जो भी लोग हैं सब लोग कविता पढ़ने वाले हैं। क्या बात है, कविता के साधक हैं। एक गजल के कुछ और शेर सुनाना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब। कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे। आहा आहा आहा। अगर शेर सुनना चाहते हो तो मन से सुनना, कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आंख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे। वाह वाह कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आंख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे, और हमें कहीं जो प्रेम का पौधा मिल जाए। क्या बात है, शेर सुनना कि हमें कहीं जो प्रेम का पौधा मिल जाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चूमेंगे। भाई वाह, कि हमें कहीं जो प्रेम का पौधा मिल जाए, पत्ता 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 बूटा बूटा चूमेंगे। और वो शेर सुनाना चाहता हूं जिसके लिए गजल कही कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो। क्या बात है, शेर सुनिएगा कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे। भाई वाह, बड़ा शेर है साहब, वाह वाह वाह। काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे। वाह वाह। शेर सुने कि एक दिन ऐसा होगा मेरा दावा है, एक दिन ऐसा कि एक दिन ऐसा होगा मेरा दावा है, खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे। भाई वाह, खत का मेरे आप लिफाफा भाई मनीष जी, वाह क्या बात। खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे। एक शेर और कि जो लोग शेर कहते हैं उनको समझ में आएगा ऊला और शानी क्या होता है। कि ऊला शेर का आधा हिस्सा होता है, कि ऊला शेर का आधा हिस्सा होता है, शेर हुआ तो मिश्रा मिश्रा चूमेंगे। भाई वाह वाह वाह। शेर हुआ तो मिश्रा मिश्रा चूमेंगे। एक गजल और चूमने पे कहना चाहता हूं। हाँ चूमो। कि चक्के देखे मैंने सारे मीठे हैं, खत में जो अल्फाज परोसे मीठे हैं। कि चक्के देखे मैंने सारे मीठे हैं, खत में जो अल्फाज परोसे मीठे हैं,
और शेर बतौर खास पढ़ना चाहता हूं कि गुल को चूम के गाल को चूमा तो जाना, हाँ, फूल से ज्यादा तेरे बोसे मीठे हैं। और शेर ये भी हुआ कि एक बार तो चक्के हमको भी देखो, कि एक बार तो चक्के देखो हमको भी, हम सबरी के बेर सरीखे मीठे हैं। भाई कि वाह। एक बार तो चक्के देखो हमको भी, आहा। हम सबरी के बेर सरीखे मीठे हैं। आहा, एक गजल के कुछ और शेर आपको सुनाना चाहता हूं, एक मतलब और कुछ और शेर सुनिए जी। कि रहती है भीगी तेरी नजर खुश नहीं हो तुम, आहा, कि रहती है भीगी तेरी नजर खुश नहीं हो तुम, जब से मिली है मुझको खबर खुश नहीं हो तुम। आहा, कि रहती है भीगी तेरी नजर खुश नहीं हो तुम, जब से मिली है मुझको खबर खुश नहीं हो तुम, और बातों को मेरी टालते आए हो उम्र भर, कि बातों को मेरी टालते आए हो उम्र भर, मैंने कहा भी खुश रहो पर खुश नहीं हो तुम। भाई वाह 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 वाह। एक शेर बतौर खास जिसके लिए गजल कही कि चेहरा तेरा उदास है, कि चेहरा तेरा उदास है अम्मा से कहो तुम, आहा, कि चेहरा तेरा उदास है अम्मा से कहो तुम, मिर्ची से उतारेंगी नजर खुश नहीं हो तुम। भाई वाह 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 वाह। कि चेहरा तेरा उदास है अम्मा से कहो तुम, मिर्ची से उतारेंगी नजर खुश नहीं हो तुम। आहा, और शेर ये भी हुआ कि घर भी पसंद का चुना वर भी पसंद का, कि घर भी पसंद का चुना वर भी पसंद का, जबकि पसंद का है सफर खुश नहीं हो तुम, रहती है भीगी तेरी नजर खुश नहीं हो तुम। आहा, वाह 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 वाह। एहसासों पे डाल के मैंने टेस्ट समझ लिया है, क्या सुनना चाहते हैं लीजिए। मनीष वाली कविता सुनी, मधुकर पे आता हूं, अपनी औकात पे आता हूं जी। कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, आहा, कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया। आहा, कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया, वो थी मैं था उस पे रात की तन्हाई। कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया, वो थी मैं था उस पे रात की तन्हाई, मैंने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। मुझे मालूम था तुम इसी सिलेबस के पढ़ने वाले हो, तो मधुकर वाली कविता सुनाता हूं। परिचय की 4 पंक्तियां सुनो। कैसे कि पुलिस वाले हैं ये? कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, आहा, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं। आहा, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं, और मुझसे 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 बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा, कि मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा, जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूं। आहा, आहा, मुझे मालूम था तुम यही सुनोगे। आहा, लड़कों, ये जो लड़कियां कई बार तोहमत लगाती हैं, जैसे मेरा नाम मधुकर है, लोग कहते हैं मधुकर मतलब आवारा, बदचलन, जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मोहब्बत में कोई तोहमत लगाए तो बुरा नहीं मानने का, मेरा शेर सुनाने का। कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है, कि मोहब्बत में लगी तोहमत का अपना लुत्फ होता है, लगे बेशक मेरे दामन पे कोई दाग लग जाए। कि मोहब्बत में लगे तोहमत का अपना लुत्फ होता है, लगे बेशक मेरे दामन पे कोई दाग लग जाए, तेरे इश्क में इतनी तपिश भर दूं मोहब्बत की, या तेरे इश्क में इतनी तपिश भर दूं मोहब्बत की, कि बदन पानी में उतरे तो नदी में आग लग जाए। आहा, वाह 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 वाह। आहा, बदन पानी में उतरे तो नदी में आग लग जाए। एक मतला एक शेर और सुने कि तुम तो कहते थे मन समझते हो, आहा, तुम तो कहते थे मन समझते हो, हाँ, क्यों मुझे बदचलन समझते हो। कि तुम तो कहते थे मन समझते हो, आहा, क्यों मुझे बदचलन समझते हो। और शेर ये सुने बतौर खास कि शेर कहने से पहले ये तो कहो, कि शेर कहने से पहले ये तो कहो, शेर का तुम कहन समझते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि शेर कहने से पहले ये तो कहो, शेर का तुम कहन समझते हो गया है मेरा लगन उनसे, कि हो गया है मेरा लगन उनसे,
होता क्या है लगन समझते हो? आहा, कि होता क्या है लगन समझते हो? चार मिसरे और सुने कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं। कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं। चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं। कि चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं। और जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, कि जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, चलो बदन की आग को मिलकर पानी पानी करते हैं। वाह 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 वाह। मगर मेरे बच्चों, मैंने ये मुक्तक इसलिए सुनाया कि आज हम सब लोग जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों को अब यह सिखाया जाने लगा है कि प्रेम का मतलब राधा कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम नहीं, मीरा का प्रेम नहीं, बल्कि किसी के बदन में प्रेम को टटोलो, किसी के जिस्म में प्रेम को टटोलो। जब हमारे बच्चों को ओयो का रास्ता दिखाया जाने लगा, तो ऐसे में हम जैसे कवियों को कुछ गंभीर बात कहने का मन होता है। मैं जब भी किसी महाविद्यालय और विद्यालय में जाता हूं, मेरे सामने जब ये युवा वर्ग के ये जेन जी वाले बैठे होते हैं, तो इनको कुछ कह के आना चाहता हूं। जब मेरे बच्चों तुम्हें कोई ये सिखाए कि प्रेम बदन में टटोलने की चीज है, जिस्म में टटोलने की चीज है, तो वहां बेशक तालियां मत बजाना, अपने साथ मेरी ये पंक्तियां ले जाना, उन्हें जवाब देना जो सिखाए कि जिस्म में प्रेम होता है, बदन में प्रेम होता है। उन्हें कहना कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। उन्हें कहना कि परस्पर प्रीत में डूबे, परस्पर नेह में डूबे, तुम्हारी इश्क की धरती के पावन रेह में डूबे, और उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त कर लें पर, कि उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त कर लें पर, कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह में डूबे हैं, कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह। उन्हें कहना, मेरा एक मतला और शेर सुनाना कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा। अंतस मतलब अंतरात्मा, कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। मैंने कहा कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। उन्हें कहिए कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे। अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण। धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। इसलिए उन्हें कहना कि दूर बेशक हम किसी वनवास में जिंदा रहें, इसकी नगरी के बिल्कुल पास में जिंदा रहें। कि दूर बेशक हम किसी वनवास में जिंदा रहें, इसकी नगरी के बिल्कुल पास में जिंदा रहें। तुम हमारी धड़कनों में इस तरह उतरो प्रिय, कि तुम हमारी धड़कनों में इस तरह उतरो प्रिय, कि हम तुम्हारी रूह और एहसास में जिंदा रहें, हम तुम्हारी रूह और एहसास में जिंदा रहें। रूह और एहसास में जिंदा रहने का काम सिर्फ पत्नियों का होता है। बहुत सारे शादीशुदा मर्द यहाँ लग रहे हैं, मैं इसलिए शादीशुदा कह रहा हूं, उनके मुंह लटके हुए दिखते हैं। बड़े भाई प्रतीक गुप्ता जी ने मुझे हमेशा समझाया है कि पत्नी से प्यार कीजिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसकी पत्नी से करिए। अब बड़े भाई हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। मैं एक छंद में आपको गुदगुदाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वागत भाई साहब, स्वागत है। जैसे मैंने कहा एक छंद में बात समाप्त करता हूं, स्वागत है बड़ी तेज आया, मतलब समय हो गया है। तो एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए। और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है,
पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए। कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए। और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए। और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी पर, कि अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी पर, किसी की भी पत्नी से प्यार करते रहिए। कविता का एक कार्यक्रम और काव्यांजलि वालों, आपने जितने अच्छे से सजाया है, कुछ लोग काव्यांजलि से सुना रहे थे, अच्छा मौका है। इशारे में एक बात कह के जाना चाहता हूं, फीडबैक लेना, जो सुना रहे थे, जो नए लिख रहे हैं, कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो। सिर्फ इशारा समझना, कविता इशारों में बात करती है कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो। तो गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस इतना रहे कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, आहा, मुन्नी और शीला के जमाने में आहा। यदि आप कविता सुनने आए हैं, क्या बात यदि है। आप शायरी सुनने आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है, ये क्या हमारी बात। कविता का भाई सौभाग्य। वाह, मैं जिंदाबाद। चाहती हूँ आप लोग मेरे सम्मान में तालियां बजाएं या ना बजाएं, लेकिन एक बार खुद के सम्मान में जोरदार भाई तालियां। वाह 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 वाह, आहा। आदरणीय डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर ये जो भारत माता का नक्शा बना करके तैयार किया। मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दो बजाएं। यार। हाँ, सभी के चरणों में नमन करती हूँ। हाँ, जी। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप क्या सुनेंगे? आप श्रृंगार सुनेंगे या वीर रस सुनेंगे? क्या सुनेंगे आप? पहले श्रृंगार, ठीक है। मैं एक दो मुक्तक श्रृंगार के पढ़ती हूँ और उसके बाद मतलब ऐसे मान लो जैसे मूवी होती है ना, तो पहले कुछ चलते हैं एडवर्टीजमेंट्स, फिर मेन मूवी आती है। वो आता ना अक्षय कुमार वाला फूफू वाला, है ना? तो पहले दो मुक्तक उस चीज़ के होंगे, फिर आएंगे देशभक्ति बात। ताली वाली बजाओ जरा इस वाली बात पर, शाबाश। हाँ जी। मैं श्रृंगार रस के कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि अपनी नाजुक सी उंगलियों को कलम कर करके, हाँ, अपनी नाजुक सी उंगलियों को कलम कर करके, तेरी तस्वीर इस दिल पे उकेर लूंगी मैं। हाँ, तू जो कह दे कसम दे के मेरे पास रहो, तो इस जमाने से निगाहें भी फेर लूंगी मैं। हाँ, क्या बात है। और गुलाब क्या है? हाँ, आदरणीय दीदी, आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हाँ, गुलाब क्या है, शराब क्या है, सब फिजूल है जान। गुलाब क्या है, शराब क्या है, सब फिजूल है जान। तेरी आंखों में तो खुद ही शराब खाना है, और मैं चाहे जितना भटकती फिरूं जमाने में, सच तो ये है मुझे बस तेरे ही पास आना है। वाह, सच तो ये है मुझे बस तेरे ही पास आना है। कि मैं पुजारिन हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। दो डॉक्टर हैं, कौन से वालों के लिए हैं? डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, अच्छा। आपके लिए मैं जी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी। कि मैं पुजारिन हूँ, खूब करती हूँ जब तक पूजा। मैं पुजारिन हूँ, खूब करती हूँ जब तक पूजा, तुम्हारे इश्क में पढ़कर के धर्म छूट गया। अब ये इश्क को अन्यथा मत लेना, क्योंकि इश्क जो है हम भगवान से भी करते हैं, इश्क हम अपनी माँ से भी करते हैं। क्या बात है। सुनिएगा। कि मैं पुजारिन हूँ, खूब करती हूँ जब तक पूजा, तुम्हारे इश्क में पढ़कर के धर्म छूट गया। और लोग कहते हैं कि होती हैं लड़कियां सुंदर, तुमको जब देखा तो मेरा ये भरम टूट गया। तुमको जब देखा तो मेरा ये भरम टूट गया। और सुनिएगा कि दर्द कितना भी हो, अब अच्छी लग रही है तो वाह करो।
भाई प्रीति जी, मैं आज इतना खुश हूँ, जीवन में पहली बार अपने लिए कोई ऐसी पंक्तियां सुनी है। सुनिएगा, मेरा भी भ्रम टूट गया आज तो। सुनिएगा कि दर्द कितना भी हो तस्वीर तेरी दिख जाए, आहा, आंख में अश्क लिए फूल से खिल जाते हैं। आहा, आपके लिए दूर गाना होती हूँ तो लिख दूं मैं किताबें तुम पर, हाँ, पास आते ही मेरे होंठ क्यों सिल जाते हैं। वाह, पास आते ही वाह, वाह। मेरे होंठ क्यों सिल जाते हैं। और श्रृंगार का एक दो बंद पढ़ती हूँ गीत का, सुनिएगा, और उसके बाद में मैं प्रारंभ होती हूँ वीर रस पढ़ूंगी, सुनिएगा। जी। जानो दिल से भी प्यारा है तू, मेरे दिल का सितारा है तू। आहा, वाह वाह वाह। जानो दिल से भी प्यारा है तू, मेरे दिल का सितारा है तू। वाह। तुझे देखती हूँ, तुझे चाहती हूँ, क्या बात है। मैं तेरे ही बारे में बस सोचती हूँ कि मेरा गुजारा है तू। क्या बात है। मेरे दिल का सितारा है भाई तू। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सुनिएगा, वाह, वाह, क्या गजल। तुझे ओढ़ लूं मैं, आहा। तुझे ही बिछाऊं, तुझे चाहतों का खुदा मैं बनाऊं, चुरा करके आँखों से नींदों को तेरी जगूं खुद भी मैं, और तुझे भी जगाऊं। क्या बात है। दुआ है यही तू रहे साथ मेरे, आहा, दुआ है यही तू रहे साथ मेरे, तेरे हाथ में हो सदा हाथ मेरे, क्या बात है। कि मेरा सहारा है तू। क्या बात है, वाह, मेरे वाह। दिल का सितारा है तू। और अंतिम बंद सुनिएगा। मैं कल कल सी छल छल सी बहती फिरूंगी, तू मेरा है दुनिया से कहती फिरूंगी। भाई अच्छा है, वाह, वाह, वाह। बहुत पास है तू मगर दूरियां हैं, मेरी जान कुछ मेरी मजबूरियां हैं, भरोसा है तुझ पर यकीन ये रहेगा, आहा, भरोसा है तुझ पर यकीन ये रहेगा, मेरे वास्ते तू ये गम भी सहेगा, क्या बात है। मैं नदियाँ किनारा है तू। भाई वाह 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 वाह। मेरे दिल का सितारा है तू। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद। आहा, आहा, आइए अब प्रेम से देश प्रेम की ओर चलते हैं, क्या बात है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता इस दुनिया में। आहा। सुनिएगा, मैं प्रारंभ होती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। एक छंद के माध्यम से माँ भारती की आराधना करती हूँ, स्वागत सुनिएगा। स्वागत स्वागत। वंदे 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 मातरम, मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। आहा। वंदे 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 मातरम, मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है, तन मन धन प्राण ये हमारी पहचान, अधीरों ने पल पल किया गुणगान है, अधीरों ने पल पल किया गुणगान है, भारती की प्रीत धार जन जन का दुलार, भारती की प्रीत धार जन जन का दुलार, वंदे मातरम से ही अपना जहान है, वंदे मातरम से ही अपना जहान है, गाओ मिल रोज मित पावन ये राष्ट्रीय गीत, भारती की आरती का अटल प्रमाण है, भारती की आरती का अटल प्रमाण है। जिस धरती पर उपजे अन्न को खाकर बलिष्ठ होते हैं, जिस अमृतमयी माँ ने हमको जीवन प्रदान किया, उसी भारत माता की वंदना करना, उसी भारत माता का जयकारा लगाना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। लेकिन जब कुछ लोग उसी माँ का वंदन करने से
उसी माँ का जयकारा लगाने से इनकार कर देते हैं, तब उनकी गतिविधियों में हमें देशद्रोह के लक्षण नजर आने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ आखिर ये वंदे मातरम क्या है। एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, फांसी के फंदों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी, फांसी के फंदों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी। इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया, इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया, इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया, इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया, जिसको अपने वीर बाकुरे निश्चिन वाचा करते थे, जिसको अपने वीर बाकुरे निश्चिन वाचा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे। इसे बोलकर धराधाम का अभिनंदन हो जाता है, इसे बोलकर धराधाम का अभिनंदन हो जाता है। अरे इसे बोलकर जन्मभूमि का पदवंदन हो जाता है। भाई वाह वाह वाह। और इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे। क्या है वंदे मातरम, सुनिएगा। स्वागत। इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे, इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे। इंच इंच कट गए मगर वे रण से पीछे नहीं हटे, इंच इंच कट गए मगर वे रण से पीछे नहीं हटे। इसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, इसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, इसको गाकर हमने सारे दुश्मन मार भगाए थे, इसको गाकर हमने सारे दुश्मन मार भगाए थे। इसी गीत ने जहां तिमिर के डेरे सभी मिटाए थे, इसी गीत ने जहां तिमिर के डेरे सभी मिटाए थे। जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे, जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे। इसी गीत का वाचन करने को जो भी तैयार नहीं, इसी गीत का वाचन करने को जो भी तैयार नहीं, अरे वो दुश्मन है, उसको अपनी भारत माँ से प्यार नहीं। वाह 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 वाह। और जो मुट्ठी भर लोग गीत ये गाने से इनकार करेंगे, डरे सहमे लोग बिल्कुल तालियां ना बजाएं, सुनिएगा। जो मुट्ठी भर लोग गीत ये गाने से इनकार करेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे। जो मुट्ठी भर लोग गीत ये गाने से इनकार करेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे। जिस धरती पर रहते हैं वे उससे गर छल छंद करें, जिस धरती पर रहते हैं वे उससे गर छल छंद करें। उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं, ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं। पक्के हैं गद्दार मगर बे भारत माँ के लाल नहीं, पक्के हैं गद्दार मगर बे भारत माँ के लाल नहीं। अन्न जहाँ का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो, अन्न जहाँ का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो। अरे भारत भूमि पर रहना है तो भारत माँ को नमन करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके वंदे मातरम लगा दीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब लग रहा है कि काइट के शेरों के बीच में मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। वाह जिंदाबाद। कविता का अंतिम मन सुनिएगा। स्वागत। जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, चाहे जहाँ चले जाएं पर भारत उनका देश नहीं। माँ का वंदन करो प्रेम से प्यार निराला देंगे हम, गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम, गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम। गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। कुछ लोग भारत माता का अपमान करते हैं, भारत माता को डायन बोलते हैं, भारत माता को गालियां देते हैं। तब कहना चाहती हूँ, क्या बात है। गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में, अंबर पानी और धरातल वंदे मातरम गाएंगे। अंबर पानी वाह 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 और धरातल वंदे मातरम गाएंगे।
देशवासियों के दिल के हौसले बुलंद कर देती है। अभी सुनने में आया है कि मेरठ से लेके हरियाणा तक के कई जिले जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में जुड़ने जा रहे हैं। जी। तब मैंने कुछ नई पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। स्वागत। और कुछ पंक्तियां पढ़ करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया है कि 10 मिनट है तुम्हारे पास में। जी। सुनिएगा। स्वागत। देशवासियों के दिल के हौसले बुलंद कर देती है। देशवासियों के दिल के हौसले बुलंद कर देती है। भारत की सेना दुश्मन को खंड खंड कर देती है। भारत की सेना दुश्मन को खंड खंड कर देती है। तुमने जिस कायरता से शुरुआत करी है आपको विशेष प्रणाम करती हूँ, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। देशवासियों के दिल के हौसले बुलंद कर देती है। देशवासियों के दिल के हौसले बुलंद कर देती है। भारत की सेना दुश्मन को खंड खंड कर देती है। भारत की सेना दुश्मन को खंड खंड कर देती है। तुमने जिस कायरता से शुरुआत करी है लड़ने की, तुमने जिस कायरता से शुरुआत करी है लड़ने की, हम वीरों की टोली उसका बुरा अंत कर देती है। हम वीरों की टोली उसका बुरा अंत कर देती है। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय जय हिंदुस्तान की। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय जय हिंदुस्तान की। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय जय हिंदुस्तान की। इस दुनिया से शाख मिटा दो पूरे पाकिस्तान की। इस दुनिया से शाख मिटा दो पूरे पाकिस्तान की। इस दुनिया से शाख मिटा दो पूरे पाकिस्तान की। और सुनिएगा कि रोटी दाल नहीं है घर में युद्ध चला है लड़ने को। कॉन्फिडेंस देखिए, क्या बात है। सुनिएगा। जिंदाबाद। कि रोटी दाल नहीं है घर में युद्ध चला है लड़ने को। रोटी दाल नहीं है घर में युद्ध चला है लड़ने को। जिन हाथों में लिए कटोरा कुब्बत नहीं अकड़ने को। ये भारत के वीर बांकुरे स्वाद जीत का चख लेंगे। ये भारत के वीर बांकुरे स्वाद जीत का चख लेंगे। बुलडोजर ले जाकर एक दिन बीच कराची रख देंगे। बुलडोजर ले जाकर एक दिन बीच कराची रख देंगे। बुलडोजर ले जाकर एक दिन बीच कराची रख देंगे। प्रीति तुमको बता रही है झूठी कोई सीख नहीं। प्रीति तुमको बता रही है झूठी कोई सीख नहीं। प्रीति तुमको बता रही है झूठी कोई सीख नहीं। बेटा बाप से मत टकराना हालत तेरी ठीक नहीं। बेटा बाप से मत टकराना हालत तेरी ठीक नहीं। बेटा बाप से मत टकराना हालत तेरी ठीक नहीं। और सुनिएगा कि अंतिम बंद। जी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कुर्बानी को याद करो। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कुर्बानी को याद करो। भारत माता की जय बोलो, भारत का जय नाद करो। भारत माता की जय बोलो, भारत का जय नाद करो। भारत माता की जय बोलो, भारत का जय नाद करो। 4 दिनों के अंदर ये नूतन सरकार बना देंगे। 4 दिनों के अंदर ये नूतन सरकार बना देंगे। 4 दिनों के अंदर ये नूतन सरकार बना देंगे। पूरा पाकिस्तान जीत कर एनसीआर बना देंगे। पूरा पाकिस्तान जीत कर एनसीआर बना देंगे। पूरा पाकिस्तान जीत कर। भाई वाह। माँ शारदा को प्रणाम, मंच को प्रणाम, स्वागत भाई साहब। और सबसे ज्यादा आपको प्रणाम। इतने ही बच्चे बचे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इतने बचे रहें, क्योंकि कवि सम्मेलन की यात्रा वहाँ तक होनी है, नंदिनी मैडम तक पराकाष्ठा होगी वो, और रुकना इसलिए भी चाहिए। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे को श्राप मिला हुआ है, मेरी बीच में कविता में उठ के जो जाएगा उसको रात को सांप काटेगा। गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन गुप्ता जी बनिए हैं तो बहुत ही क्या है, माइजर है, ये कंजूस हैं। कहा 10 मिनट देनी है, इतनी दूर मैं 10 घंटे चल के आया और 10 घंटे मेरे जाने में हैं और मुझे 10 मिनट मिली। ठीक है, मैं 10 मिनट में करूँगा और उन्होंने जो आदेशित करी है वही कविता सुनाऊंगा मैं आपको जी। और उसके बाद यदि आप वाह वाह करें, वंस मोर करें, तो मैं एक बार और सुना दूंगा। क्या बात है, मत करना। अच्छा, मुझे पता दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से इधर आने की तरफ तो पता चला कोचिंग सेंटर और ये सब प्रोफेसर बनिए, इंजीनियर बनिए, दीवारों पे लिखा हुआ है। यहाँ तो कोचिंग वाले ने दीवारों पे लिखी है, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए,
पटवारी बनिए, प्रोफेसर बनिए, कभी बनी है। डीन बनिए, हाँ। बहुत सारे ये बनिए, ये बनेंगे सब। समझ में आए तो ताली वाली बजा सकते हैं। हाँ हाँ। मैं राजस्थान से आया हूं भाई साहब। हेलो, 2 मिनट बैठिए, मेरा बहुत मन है। हाँ बेटे बाहर साफ है। 1 मिनट बैठिए। मैं राजस्थान से हूं। राजस्थान राजा महाराजाओं का राज्य है। जानते हो ना राजाओं को? राजा का नाम सुना होगा, राजा महाराजाओं का राज्य सुना होगा आपने? हाँ, नहीं मैं बताता हूं राजा कौन होता है। हाँ। राजा ने कहा रात है, रानी को कहना पड़ा। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है। बैठ जा बेटा, पाँव भारी हो जाएगा। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मैंने कहा रात है, इसने कहा रात है, उसने कहा रात है। ये सुबह सुबह की बात है। वाह 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 वाह। ये है राजा। हाँ। तो हम तो उस राज्य से आए हैं जहां ऐसी बातें होती थी, इतने डरे हुए। अच्छा, एक राजा के पास, राजा राजस्थान के राजा घोड़ों के बहुत प्रसिद्ध वो शौकीन हुआ करते थे, सुना ही होगा आपने। हाँ। तो एक राजा का बहुत ही 6 भंवरी का घोड़ा, आप तो बच्चे नहीं समझते आजकल, 6 भंवरी का घोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, जिसकी जो हिनहिनाता है तो सर के बाल से लेके पूंछ के बाल तक सब हिलते हैं, उसको बोलते हैं 6 भंवरी। वो आज तो बहुत ही लाखों में है, 40-50 लाख का घोड़ा आता है। वो घोड़ा हो गया बीमार, वो गिर गया नीचे। आप सुन रहे हैं मुझे? और किसे सुनेंगे? आज जल्दी आ जाओ बेटा, हमने जल्दी शुरू कर लिया। हाँ। ये घोड़ा सुन के आए हैं। ये एक राजा का घोड़ा बीमार हो गया, बहुत महंगा घोड़ा बीमार हो गया। घोड़ा आपको पता होगा, मुझे ये भी पता है कि आप बच्चे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी साइंस और जियोग्राफी को भी समझते चलिए, एनवायरनमेंट को भी समझिए, एंथ्रोपोलॉजी को भी समझते चलिए। मेरी कविता में घोड़ा कभी बैठता नहीं है, लेकिन वो घोड़ा नीचे गिर गया, बीमार था। राजा ने बहुत सारे महंगे महंगे वैद्य बुलवा लिए, डॉक्टर बुलवा लिए। तो एक डॉक्टर को बुलवाया, उसने कहा राजा तुम्हारे घोड़े में बहुत भयंकर वायरस है, तुम्हारे घोड़े में भयंकर वायरस है, इसको आज शाम को गोली निकलवा के मरा दे, इसको मार दे, नहीं तो 15 किलोमीटर के सारे घोड़े मरेंगे। राजा बहुत निराश हुआ कि घोड़ा इतना महंगा मरेगा। नाम भी देते थे घोड़े को, तो वो घोड़ा मरने वाला था। घोड़े के पास ही एक बकरा बंधा हुआ था। बकरा समझते हो ना? हाँ, इधर तो ज्यादा समझते होंगे, मेरठ। बकरा बंधा हुआ था, तो उस बकरे ने सुन ली कि डॉक्टर ये कह के गया है, तो वो बकरा घोड़े के पास जाके कहता है कि सुन, जीना चाहता है तो खड़ा हो और भाग, नहीं तो आज शाम को गोली निकलवाएंगे तेरे। तो मरता क्या ना करता। आज देखो ये कहावत है, आया ना, कहावत भी दे रहा हूं ना साथ साथ। मरता क्या ना करता यहां से चली। और आज पता चला गुप्ता जी के लिए जो शेर सुनाया आपने कि प्यार अंधा होता है, मेरे को तो आज ही पता चला। तो मरता क्या ना करता, उस बकरे ने उस घोड़े को कहा खड़ा हो जा, भाग, कैसे भी कर, चल। तो साहब मरता क्या ना करता, घोड़ा दौड़ने लग गया तो सब घर वाले खुश हो गए। रिलेटिव्स भी आए हुए थे घोड़े से मिलना। राजा के रिलेटिव तो आते ही हैं, घोड़े कुत्ते के लिए भी मिलने आते, कुत्ता बीमार हो जाए तो घोड़े से मिलने आए थे, सभी इकट्ठे हुए थे। तो घोड़ा भागने लग गया। अचानक देखा सबने, पूरा परिवार खुश हो गया। फिर पूरा परिवार खुश हुआ तो शाम को बोला तो क्या करें, पार्टी करें? तो बोला यस पार्टी करो। तो क्या करें? बोले बकरा काट लो। अब बताओ, ये राजस्थान था साहब। न तो हम किसी को राय दे सकते,
न किसी को कुछ कर सकते थे, ऐसे राज्य से आया हूं। मेरा मन है मुझे बहुत ही शांति से और प्यार से सुनिए, मोबाइल को छोड़ के। स्वागत है सर। एक तीली, आप सिगरेट विगरेट पीते होंगे, कोई मैं नहीं पहले पीता। कहता हूं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। एक तीली, बहुत ध्यान से सुनना, वो भी गिल्ली। एक तीली वो भी गिल्ली, फिर भी हमने जिंदगी की बीड़ी पी ली। वाह 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 वाह। वो जो सिगरेट पीने वाले हैं ना हॉस्टल में, रात को 12-1 बजे सारी दुकानें स्टॉल बंद हो गई, कैंटीन बंद हो गई, एक ही तिल्ली वो भी गीली, फिर भी सिगरेट पी ली। क्या मजा आता है उसमें। अभाव में गुजरने से मजे मजे होते हैं। इसलिए इस तरह से मैं जोड़ता रहूंगा आपको। और मैं बहुत सरल लिखता हूँ, छोटी छोटी चीजें भी लिखता हूँ जी। पति पत्नियों की भी बात हुई यहाँ। एक पति, एक सुखी पति था। यही जोक हो गया। अब वो भी हंस रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि वो माता पिता को, अंकल को, आंटी को देखते हैं। एक सुखी पति था, सुखी भी और पति भी है। एक सुखी पति था, राम जाने किसका था। एक खुश मिजाज पत्नी थी, पत्नी और खुश मिजाज। एक खुश मिजाज पत्नी थी। बहुत सरल लिखता हूं, आगे का आप भी जान सकते हैं। एक खुश मिजाज पत्नी थी, राम जाने कौन सी फिल्म में थी। रियल लाइफ में तो नहीं होती ऐसी। अध्यापकों के ऊपर भी बनाया मैंने। एक मास्टर था, बेटा जाना नहीं, अटेंडेंस मिलेगी 75%। मेरा श्राप खाली नहीं जाता। 75% आज जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं उनकी 75% अटेंडेंस पूरी होंगी। एंड टर्म में, मिड टर्म में, सारों में आपको एग्जाम में अलाउ किया जाएगा। आप ताली बजाते रहे। वो पीछे कह रहा प्लेसमेंट भी दिलवाओगे। एक मास्टर था, उसको पढ़ाने के अलावा सब कुछ आता था। वाह, डॉक्टर राव। एक मास्टर था, उसको पढ़ाने के अलावा सब कुछ आता था। राम जाने कौन सी कॉलेज का था। मोदी का होगा। मैं क्यों नाम लूं कॉलेज का। तो आप तालियों से 10 मिनट हो जाए तो मेरे को बता देना। हो तो 11 मिनट के, पर कौन कह रहा है। समय वाली आप हमसे तालियों के थ्रू बोलते रहे ना। समय वाली सुना दो। आप हमसे बोलते रहना, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। अच्छी पंक्ति है। मैंने उसको बचा लिया डूबने से। मैंने उसको बचा लिया डूबने से। वो डूब जाता मुझे डुबोने में। वाह भाई, वाह 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 भाई, डॉक्टर साहब वाह वाह वाह, क्या पंक्ति। दो बहनें थी, बहुत जल्दी करता हूँ, जल्दी पढ़ता हूँ। हाँ। 2 बहनें थी, एक कुमति एक सुमति। ये बच्चे मुझे पता है, क्योंकि मैंने रीस्ट्रक्चर किया कि मेरे को क्या काव्य पाठ करना है। अदरवाइज मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन बच्चे हैं तो मैं आपको कुछ शिक्षा भी देके जाऊं, कुछ टिप्स देके जाऊं जो आपके जिंदगी में काम आए। सुमति और कुमति, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, अच्छाई और बुराई, है ना जी। सुमति और कुमति दोनों बहनें थी। ब्रह्मा जी के पास कुमति गई, बोले पापा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों। बोला सभी सुमति को चाहते हैं, सुमति ही सुंदर है, सब लोग चाहते हैं सुमति को, मुझे कोई नहीं चाहता। क्या आपकी बेटी नहीं हूं मैं। बोला है हो बेटा, आप मुझे प्यार नहीं करते हो क्या। बोला करता हूं, उतना ही करता हूं जितना सुमति को करता हूं। तो बोला ना ना ना, आप बताओ हम दोनों में से किसको प्यार करते हो। तो ये बाप के लिए बड़ा डिफिकल्ट चीज हो जाती है कि 2 बच्चों में डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो बोला ठीक है, आप दोनों इधर आओ और हमें चल के दिखाओ।
तो दोनों बहनें चल के गई, चल के आई। आते टाइम में बाप ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फैसला हो गया, दोनों ही अच्छी लगती हो। कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो, सुमति तुम आती हुई। भाई वाह, भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद, वाह 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 वाह। समय भाई एक में थोड़ा दो। हाँ, अब मैं आता हूं मेरी और जो बहुत ही लेटेस्ट कविता है, समय पे। बहुत अच्छी। और इसको थोड़ा सा ध्यान से और सुनना। आपके माता पिता और आपके पड़ोसी, आपके टीचर्स, आपके साथी सभी कहते हैं ना समय जा रहा है, सभी कह रहे हैं ना जल्दी कर ले, समय जा रहा है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय चल रहा है, समय नहीं आएगा, गया हुआ नहीं आएगा। ये कहीं नहीं जाता है, अपन ही आते हैं, अपन ही जाते हैं। क्या बात है। एक कोई फिजिक्स का सफेद शर्ट वाले हो सकते हैं, साइंस के हो, फार्मेसी के हो, एमबीए के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं। रेड वाले तो रेड कारपेट से स्वागत हुआ हमारा। प्रतीक सर को समर्पित है, नंदिनी मैडम को, हमारे कवि मित्रों को, मनीष जी को, अग्रवाल मैम को, आपको, हिंदी अकादमी को भी समर्पित है। एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है सर। समय पे समय, सब कहते हैं समय जा रहा है, समय गया हुआ वापस नहीं आएगा। अब अच्छा, इसको पहले ये समझिए, जैसे अपन ट्रेन में, मेट्रो में, आपके तो वहाँ मेट्रो है ना, आज मैंने पूरे दिन यही देखा कि जब मेट्रो आती है तो ट्रिपिंग होती है, जब मेट्रो चली जाती है तो लाइट वापस आती है, इतनी बार आती जाती रहती है आपके यहाँ। काफ़ी कुछ देखा आपने। तो ट्रेन में जब सफ़र करते हैं अपन, तो बहुत दूर देखते हैं तो पेड़ पौधे उखड़ते हुए, चलते हुए, भागते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते? ये बताइए कि आप भाग रहे हैं एज ए पैसेंजर या पेड़ भाग रहे हैं? अपन भाग रहे हैं, अपन चल रहे हैं, पेड़ वही हैं। तो समय स्थिर है, उस समय पे एक कविता है, सुनाइए। बड़े मन की कविता है, मैं समय हूं। मैं, इसका मानवीकरण हुआ है, मैं समय हूं। मैं न आता हूं, न जाता हूं, न उठता हूं, न बैठता हूं, न चलता हूं, न फिरता हूं। ये तो तू है। बेटा बैठ जा, पाँव भारी हो जाएगा। ये तो तू है, तू का मतलब मनुष्य, अपन सब। समय कहता है मैं समय हूं, मैं न आता हूं, न जाता हूं, न उठता हूं, न बैठता हूं, न चलता हूं, न फिरता हूं। ये तो तू है जो आता है, जाता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है। मैं अमर हूं, समय, मैं अमर हूं, अजर हूं, अविचल हूं, अविरल हूं, अभी हूं, अब हूं। तू अजर नहीं है, अमर नहीं है, अविचल नहीं है, अब है, कल नहीं है। वाह 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 वाह। समय कहता है मैं अमर हूं, अजर हूं, अविचल हूं, अविरल हूं, अभी हूं, अब हूं। तू अजर नहीं है, अमर नहीं है, अविरल नहीं है, तू अब है, कल नहीं है। और जो लास्ट की जो कविता है उसका वो सार ये है, समय कहता मैं मेरा हूं। ध्यान से सुना, बहुत ही, ये जो 4 लाइनें लास्ट की, इसके अंदर मेरा सार है इस कविता का। स्वागत है भाई साहब। मैं मेरा हूं, मैं इसका हूं, मैं, समय कह रहा है मैं मेरा हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं सबका हूं। समय सबका आता है। मैं मेरा हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं सबका हूं। तू न तेरा है, न इसका, न उसका। तू न तेरा है, न इसका, ऐसा ही होता है। न तू तेरा है, न इसका, न उसका। हजारों साल से खड़ा हूं अपने आप, समय कह रहा है, हजारों साल से खड़ा हूं अपने आप। तब न तू था बेटा, न तेरा बाप। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। काइट को बहुत बहुत आभार, गुप्ता जी को आभार। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
बच्चों, हमें पता होना चाहिए हिंदी दिवस मातृभाषा है। पूरे देश में, इको ख़त्म कर दीजिए, ले लीजिए। पूरे देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा अर्थात 14 दिन की यात्रा होती है। बड़े बड़े संस्थानों में 14 दिन तक सारे काम हिंदी में करे जाते हैं, सारे लेखा पत्र हिंदी में किए जाते हैं और हिंदी को एक विभाग की तरह उसका प्रयोग किया जाता है और एक दिन पूरा बड़ा आयोजन होता है और उसी प्रक्रिया में हम काइट के सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षकगण मिलकर इस हिंदी दिवस को मनाते हैं। और पंक्ति कहता हूँ डॉक्टर साहब की, हास्य से सबको हंसा दे वो कविता होती है और व्यंग से सबको जगा दे वो कविता होती है और ओज से तूफान ला दे प्रेम दे श्रृंगार से शब्दों से महफिल सजा दे वो कविता होती है, वो कविता होती है, वो कविता होती है। वो ताली वाली बजाते रहना आप लोगों को। बच्चों, दिल्ली में एक क्रॉसिंग पर एक इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, बड़े सुंदर से, स्मार्ट से। तभी एक वहां से एक लड़की निकली, स्कूटी पे थी। बच्चों मेरे साथ सुनना बात को, स्कूटी पर थी, हेलमेट नहीं लगा रखा था और गाना गा रही थी, तू खींच मेरी फोटो। चित्रण देखिए, स्कूटी पे लड़की जा रही है, हेलमेट नहीं लगा रखा और गाना गा रही है, तू खींच मेरी फोटो। एक सुंदर स्मार्ट इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, उन्होंने उन्हें देखा, देखते ही दिल में मोहब्बत जाग गई। अब एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ ड्यूटी, दोनों को एक साथ निभाना था। वो केवल दिल्ली के इंस्पेक्टर ही हो सकते हैं। उन्होंने उस लड़की को रोका, कहा स्कूटी साइड में लगाओ और 4 पंक्ति कही, लगे वो केवल दिल्ली के इंस्पेक्टर हो सकते हैं, तब ताली बजाना। उसने कहा कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है। दिल्ली के इंस्पेक्टर और लड़की स्कूटी पर बिना हेलमेट के गाना गा रही थी, तू खींच मेरी फोटो। क्या कहा कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है और लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है और बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो। कि बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, तो फोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, भेज दिया है, भेज दिया है। 4 पंक्ति रखता हूँ डॉक्टर साहब, टंडन जी, मनीष भाई, 4 पंक्ति देखना। प्रीति जी आपके लिए 4 पंक्ति देता हूँ, बिल्कुल अभी लिखी है, बिल्कुल अभी ताज, कि तेरी तबीयत को। अब इसमें सीटी बंद कर दो आप, है ना, बस सीटी बहुत मार रहा हमें। मनीष जी को सीटी मार, हमें सीटी मार रहा। इनके बारे में ठीक था नहीं क्या? कि तेरी तबीयत को सही में सहेज देते पाकिस्तान के लिए, कि तेरी तबीयत को सही में सहेज देते, लकीर तेरे सीने पर उरेज देते और पूरा पाकिस्तान एक पल में खत्म हो जाता। 4थी पंक्ति में हंगामा करना। अगर मैंने चौथी पे तीसरी है ये, प्रीति जी आपके लिए कह रहा हूं, पंक्ति देखना आपकी, तेरी तबीयत को सही में सहेज देते और लकीर तेरे सीने पे ओरेज देते और पूरा पाकिस्तान एक पल में खत्म हो जाता। पूरा पाकिस्तान तो एक पल में खत्म हो जाता। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के साथ अगर प्रीति अग्रवाल को भी भेज देते। तो मैंने पूछा मोदी जी से कि इन्हें भेजा भी, रह कैसे क्या मामला? बोला प्रीति अग्रवाल तो काइट में थी, अगर ये काइट से निकलकर पाकिस्तान जाती तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता। मैं आज इस काइट के मंच से मैं मोदी जी को आह्वान करता हूं, मोदी जी अगली बार जब भी आपका मन हो, आपको पाकिस्तान साफ कराना हो तो प्रीति अग्रवाल जी को ले जाना। अब बजाओ ताली वाली जाए। मोहब्बत अलग तरीके से भी हो सकती है सर। 4 पंक्ति और ले लो ताजी सी, बिल्कुल अभी बिल्कुल 4 पंक्ति। 4थी पंक्ति में हंगामा करना बच्चों, 4थी पे, कि मोहब्बत में तू हो स्ट्रांग और मैं वीक हो जाऊं। इट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। कैसे हो सकती है ना? मोहब्बत में तू हो स्ट्रांग और मैं वीक हो जाऊं। वाह। अगर जो प्यार से देखे तो पल में ठीक हो जाऊं। वाह। मोहब्बत में तू हो स्ट्रांग
और मैं वीक हो जाऊं, अगर जो प्यार से देखे तो पल में ठीक हो जाऊं, और भ्रष्टाचार की सेटिंग हो ऐसी तेरी और मेरी। क्या बात। प्यार मोहब्बत, और अगर भ्रष्टाचार पे अच्छा वंक किया हो तब ताली बजाना, कि भ्रष्टाचार की सेटिंग हो ऐसी तेरी और मेरी, बने तू नीट का पेपर और मैं लीक हो जाऊं, बने तू नीट का पेपर और मैं लीक हो जाऊं। ये मेरे कवि लोग जो मेरे निवेदन पर यहाँ पर आ गए, काइट काव्यन जी ने बुलाया, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको मिला है, मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत सभी का साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बस कुछ बात पूछता हूँ आप लोगों से कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, भाई खुश होना तो करना जरूरी है सर। इसने तो भाई पूरी यात्रा कराई मुझे पूरे देश की, ये तो कहना जरूरी है कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना। पहली बार तो पढ़ने दो कि इस चमन में फूल खिलाकर। सर जादू तो है काइट का। हाँ बिल्कुल जादू है भाई। ये भी कह रही दोबारा पढ़ो, हाँ वो प्रोफेसर थी, ये भी पढ़ो। इस काइट में जो आएगा वो केवल पढ़ेगा, हम इन्हें चुन चुन के पढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब इनका एडमिशन कराएं, फीस आज ही लें इनकी, और हॉस्टल बचा हुआ तो दे दें आज इन्हें। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, और कवियों को पटके पहनाकर खुश होना, और प्यारे प्यारे काइट वालों ये बतलाओ, कवि सम्मेलन में इन्हें बुलाकर खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना खुश होना। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि ये कवि कोई खास बात नहीं करते। इन बच्चों ने अगर काव्य पाठ किया तो ये बच्चे आप में से तो आए हैं। आपको क्या लगता है, और ये बच्चे जो बैठे हैं ये अच्छा काव्य पाठ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये प्रोफेसर्स बैठे हैं ये नहीं कर सकते, तो ये विशेष काम नहीं कर रहे हैं सर हम लोग। बस क्या अंतर है वो पंक्ति कहता हूँ जी कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं। नमक मेरे पास सुनाने की तमाम बातें, लेकिन मैं दो चार अच्छी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बाहर से आए कवियों को ये भी पता लगे कि काइट के अंदर कवि किस तरह के होते हैं, ये भी कहना जरूरी है। तब कहता हूं कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबां पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं, और फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं। एक नसीहत लेके जाना बच्चों, एक आजकल बड़ा मामला कर बड़ा लोग जैन जी हो गया है, ये हो गया तो लोगों ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया, जैन जी ने कर दिया। आप कुछ भी कर लेना बच्चों, आप लोग हालात बदल सकते हो, देश बदल सकते हो, जीवन में कुछ भी करना, बस बड़ों का सम्मान जरूर रखना। जिस दिन आपने अपने माता पिताओं का, अपने गुरु का, अपने बड़े भाई का, बड़े बहन का, आपके साथ जीवन में जितने बड़े लोग हैं, अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया तो आप कुछ भी कमा लेना, सब बेकार होगा। तब पंक्ति कहना चाहता हूं, बहुत बढ़िया। क्या हो गया कि स्वभाव से कड़े हो गए हैं। मैं वादा नहीं दावा करता हूं, चौथी पंक्ति आप अपने आप बोलोगे कि स्वभाव से कड़े हो गए। कड़े मतलब स्टिफ, स्वभाव से कड़े हो गए हैं, अपने पांव पर खड़े हो गए हैं। स्वभाव से कड़े हो गए हैं, अपने पांव पर खड़े हो गए हैं, और हमारी नसीहत अब हमें दे रहे, लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। आज की अंतिम चार पंक्तियां कहता हूं और इस कार्यक्रम का समापन नहीं करता हूं, इसको स्थगित करता हूं अगले कार्यक्रम के लिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। तब पंक्ति कहता हूं कि अपने दिल का यह पता दो खुश होना, अपने दिल का यह पता दो खुश होना, और मन से अपने यह जता दो खुश होना, और हमें मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार बस यह बता दो खुश होना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।